पिछले हफ्ते हम एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़कर गए थे कि जब हमारे समाज में एक ही गोत्र में प्रेम या विवाह करने पर इतना ज्यादा विरोध है, इतनी कड़ी सजा है, इतना ज्यादा डर है, तो फिर भी बच्चे या युवा उसी गोत्र में या अपने ही आस पड़ोस में प्रेम क्यों कर बैठते हैं? क्या वो सच में प्रेम होता है या वो घर के किसी अनकहे खालीपन का सहारा होता है? आज हम इसी टॉपिक पर बहुत शांति से, बहुत सम्मान के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे परिवार की तस्वीर जहां पर माता पिता फैमिली बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उन्हें शिक्षा दिलाते हैं, उन्हें अनुशासन में रखते हैं। लेकिन उस घर में हर चीज, हर सुख सुविधा होने के बाद भी एक चीज की कमी है, खुलकर बात करने की, बिना डर बात कहने की, बिना जज की बात सुनने की। हमारे देश में ऐसे कितने ही बच्चे और युवा हैं जो अपनी उदासी, अपना डर, अपना दर्द अपने माता पिता से, अपने परिवार से खुलकर नहीं बता पाते। उन्हें डर रहता है डांट पड़ेगी, गलत समझा जाएगा, या उनके परिवार वाले क्या कहेंगे, उन्हें जज किया जाएगा। धीरे धीरे ऐसे बच्चे या युवा परिवार में अपनी बातें कहना बंद कर देते हैं और बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक में एक सिद्धांत है, अटैचमेंट थ्योरी। इसे सबसे पहले जॉन बॉल्बी और बाद में मैरी एंसवर्थ ने अपने रिसर्च में दिखाया कि बचपन में जो जुड़ाव अपनी फैमिली के साथ बनता है वही आगे चलकर रिलेशंस की शैली तय करता है। अगर घर में सिक्योर अटैचमेंट है, जहां बच्चा बिना डरे अपनी बात कह सके, बिना जज किए उसे सुना जा सके, तो ऐसी फैमिलीज में ऐसे रिलेशंस बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है तब हम ये नहीं देखते कि पानी किस बर्तन में है, बस हम पानी को पी लेना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जब मन में खालीपन होता है और कोई उसे सुन ले तो वो सुनने वाला ही उन्हें खास लगने लगता है। इस बात को बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गाबोर माटे अपनी किताब होल्ड ऑन टू योर किड्स में कहते हैं कि बच्चों को गाइडेंस से पहले कनेक्शन चाहिए। यानी कि जब बच्चों का भावनात्मक जुड़ाव अपने पेरेंट्स से टूट जाता है तो उनका दिमाग पीयर ओरिएंटेशन की तरफ चला जाता है। यानी कि वो बाहर वालों में ही अपने माता पिता, अपना सहारा, अपना इमोशनल नीड ढूंढने लगते हैं। जब वो अंदर ही अंदर घुटते हैं तो बाहर एक ऐसा कंधा ढूंढते हैं जो कम से कम उनकी बात सुन ले बिना जज किए। और वो कंधा सबसे पहले कहाँ मिलेगा? अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपनी ही जान पहचान में, या अपने ही किसी गोत्र में। और यही वजह है कि कई बार अट्रैक्शन उसी गोत्र या उसी मोहल्ले में पनप जाता है, क्योंकि वही पास है, वही आसानी से उपलब्ध है और वही सुन रहा है। मनोविज्ञान और विश्व की एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्च अटैचमेंट थ्योरी हमें यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच भी बताती है, जिसे डॉक्टर आमिर लेविन ने अपनी फेमस बुक अटैच्ड में इस बात को बहुत गहराई से समझाया है कि इंसान का दिमाग हमेशा सुरक्षित महसूस करने के लिए किसी की तलाश में रहता है। डॉक्टर आमिर बताते हैं कि हम किस तरह के रिलेशंस की ओर अट्रैक्ट होंगे, यह हमारे इंटरनल जुड़ाव शैली से प्रभावित होता है। अगर हमारे अंदर असुरक्षा है तो हम बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जो हमें जीवन भर का प्रेम लगता है, प्यार लगता है, और कई बार सिर्फ सुने जाने की राहत होता है। जरा सोचिए एक ऐसे घर को जहाँ घर में अनुशासन तो बहुत है लेकिन अपनों की बात को सुना नहीं जाता, जहाँ पर बच्चे अपने मन का डर, अपनी उदासी या अपनी कोई छोटी सी परेशानी अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें हमेशा डांट पड़ने का डर रहता है, उन्हें ना सुनने या ना समझने का डर रहता है। जब घर में इमोशनल
खालीपन होता है और अचानक कोई आस पड़ोस का व्यक्ति हमें प्रेम से बात कर ले, थोड़ा सा समय दे दे, हमारे आंसू पोंछ दे, तो उम्र के उस पड़ाव में अक्सर बच्चे प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम पर वैज्ञानिक रिसर्च करने वाली डॉक्टर हेलन फिशर बताती है कि अट्रैक्शन, रोमांटिक लव और अटैचमेंट के तीनों अलग अलग जैविक प्रणालियां हैं। दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और अपनापन महसूस करवाते हैं, लेकिन हर डोपामाइन का उछाल जीवन भर का प्रेम नहीं होता। कई बार वो सिर्फ अकेलेपन पर रखी गई एक इमोशनल मरहम होती है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में भी इस बात को बताया गया है कि जब कोई हमारी बात को सुनता है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन हमें बहुत ज्यादा सुकून और सुरक्षित होने का एहसास दिलाता है। घर के अकेलेपन से जूझ रहे ऐसे इंसानों के लिए यह सुकून इतना बड़ा होता है कि वो इस इमोशनल अट्रैक्शन को, सुने जाने की तड़प को ही प्रेम का नाम दे देते हैं। अब हमने रिसर्च के थ्रू इस बात को तो समझ लिया, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने ही गोत्र या आस पड़ोस में किसी से प्रेम हो गया है, तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक पल के लिए रुकिए, खुद से बहुत ईमानदारी से पूछिए, अगर ये इंसान मुझे ना सुनता या सुनती तो क्या मैं फिर भी इतना ही चाहता या चाहती? अगर मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली वाले मुझे खुलकर सुनते, समझते, तो क्या मेरा ये लगाव फिर भी उतना ही रहता? क्या मैं इस इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ? या मुझे सिर्फ इस बात से लगाव हो गया है कि ये मेरी बातें बिना जज किए सुन लेते हैं? क्या ये मेरा प्रेम है या सिर्फ मेरा अकेलापन? अगर वो सिर्फ आपका अकेलापन है तो याद रखिए, कुछ समय के बाद वो रिलेशन अपने आप आपसे अलग हो जाएगा। अगर आप माता पिता हैं तो यहाँ आपको भी खुद से ईमानदारी से ये पूछना होगा कि आपके बच्चे ने अपना दर्द, अपनी बातें बांटने के लिए किसी और को क्यों चुना। कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले उनकी जगह पर एक बार रख कर देखिए, सोचिए, महसूस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाहर कोई गलत फैसला ना लें, तो आपको घर के अंदर उनके लिए एक सेफ जगह बनानी होगी, जहां पर वो खुलकर अपनी बात कह सके, जहां पर आप खुलकर उनकी बात सुन सके बिना उनको जज किए। आपको उनका सिर्फ पालक नहीं बनना है, बल्कि उनका दोस्त, बल्कि बेस्ट फ्रेंड बनना है। संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है, पर बातचीत उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। आज के बच्चों को या युवाओं को सिर्फ नियम नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षित कंधा भी चाहिए। और अब टाइम आ गया है सबसे जरूरी क्वेश्चन पूछने का। अगर कोई सवाल बार बार आपके सामने आ रहा है, अगर बार बार एक ही गोत्र में प्रेम की या अट्रैक्शंस के मामले सामने आ रहे हैं और ऑनर किलिंग जैसी दुखद घटनाएं रुक नहीं रही हैं, तो क्या हमें एक समाज के रूप में रुककर सोचना नहीं चाहिए? जो नियम जीवन बचाने के लिए बने थे, अगर आज वही नियम जीवन लेने लगे, तो क्या उन पर फिर से खुली चर्चा नहीं होनी चाहिए? जब हम समय के साथ अपनी हर चीज बदल सकते हैं, अपने रहन सहन, खान पीन सब बदल सकते हैं, तो क्या समाज के उन नियमों को फिर से समझने की जरूरत नहीं है, जो अब सुरक्षा की जगह सजा बन चुके हैं? अगर कोई सवाल बार बार आपके सामने आ रहा है, अगर बार बार एक ही गोत्र में प्रेम की या अट्रैक्शंस के मामले सामने आ रहे हैं और ऑनर किलिंग जैसी दुखद घटनाएं रुक नहीं रही हैं, तो क्या हमें एक समाज के रूप में रुककर सोचना नहीं चाहिए? हमारे समाज को अब सजा सुनाने वाली पंचायतों की नहीं, बल्कि बात को समझने वाले परिवार की जरूरत है। नियम इंसानों की भलाई के लिए बनते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। जहां इंसानियत हार जाए, वहां कोई भी नियम महान हो ही नहीं सकता।
प्रेम और आकर्षण के बीच का फर्क समझना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और समाज के पुराने नियमों को समय के हिसाब से फिर से विचार करना, बदलना, शायद यही वो सवेरा है जिसका इंतजार हम सब करते हैं। अगर आज की बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवेरा बाहर से नहीं आता, वो घर के अंदर से ही जलता है। इस वीडियो के अंत करने से पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर लगाव अकेलापन हो, हर आकर्षण भ्रम हो और हर गोत्र का प्रेम सिर्फ भावनात्मक सहारा हो। कभी कभी प्रेम सच में होता है, क्योंकि प्रेम कोई नियम देखकर नहीं आता, वो उम्र देखकर नहीं आता, वो गोत्र या सरनेम पूछकर भी नहीं आता। वो एक नेचुरल एहसास है जो इंसान को इंसान से जोड़ देता है। तो फिर सवाल ये है, अगर सच में किसी को अपने ही गोत्र में प्रेम हो जाए और वो कोई भावनात्मक खालीपन नहीं बल्कि गहरी समझ सम्मान की सोच पर आधारित हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ डर कर पीछे हट जाना चाहिए? क्या विद्रोह कर देना ही रास्ता है, या कोई और शांत जिम्मेदार रास्ता भी हो सकता है? अगले भाग में नेक्स्ट वीक हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भावनाओं में बहकर नहीं, समझ के साथ बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। समय के साथ बदलना, उन पर खुलकर शांति से सम्मान के साथ बात करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।